हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के टॉपिक विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स में। और हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। एयर फ्रेंड्स, जो एयर है वो क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑल अराउंड एटमॉस्फेयर। एयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है पूरे एटमॉस्फेयर, और मूविंग एयर को हमने नाम दिया है विंड। मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। तो एयर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारी बुक में 3 प्रॉपर्टीज दी गई हैं। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, विंड हाई स्पीड विंड्स आर accompanied by reduced air pressure, एयर expands on हीटिंग। तो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर फ्रेंड्स, अगर हम एक बाइसिकल ट्यूब में हवा भरते हैं, बाइसिकल को चलाने के लिए, साइकिल चला, आपने भी कभी चलाई, अगर हम कुछ ज़्यादा ही भर देते हैं तो टायर फट जाता है। तो एयर कर क्या रही है उस टायर के अंदर? तो वो एक प्रेशर बना रही है जिससे टायर अच्छा फूला रहता है, और जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो टायर फूट जाती है। जब हम एक काइट चलाते हैं तो पीछे की एयर हमारी मदद करती है। तो ये एग्जाम्पल प्रूव करते हैं कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो अब हम अगर 2 बलून लें, दोनों को बांध दें अलग अलग डिस्टेंस पे, तो उनके सामने एक तो पंखा चला दे लो स्पीड पे, हाफ वाटर से भरे होने चाहिए बलून, तो क्या होगा, हम लो स्पीड पे चलाएंगे तो उन दोनों की डिस्टेंस घट जाएगी। देखिए घट जाएगी। और अगर हम बहुत तेज चला दे तो वो और घट जाएगी। तो इससे पता चलता है कि जब भी एयर प्रेशर कम होगा, यहाँ का एयर प्रेशर कम हो गया, बाहर का ज़्यादा हो गया, तो जब भी एयर प्रेशर कम होगा हाई स्पीड विंड होगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी है एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। देखिए ये हमने 2 पैकेट लिए, और यहाँ पे एक के सामने कैंडल बुझा दी, तो कैंडल जो है वो उसकी हीट निकल रही है। तो फिर क्या हुआ, वो जो पैकेट था वो ऊपर गया। तो इससे पता चलता है एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, एयर गोज अप ऑन हीटिंग। अब विंड करंट्स का जनरेशन कैसे होता है देखते हैं। देखिए विंड करंट्स का जनरेशन कैसे होता है, 2 फैक्टर से होता है। पहला देखते हैं अनइवन हीटिंग बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर। आप नोट कर लीजिए, अनइवन हीटिंग बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर। तो हमारे जो अर्थ है उसका सेंटर क्या कहलाता है? इक्वेटर कहलाता है। और जो 2 एक्सट्रीम पोजीशंस में है, हमने जो वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन में भी इसकी बात की थी, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो वो जो एक्सट्रीम पोजीशन, उनको हम पोल्स कहते हैं। तो पोल्स इक्वेटर से कूलर होते हैं, और इक्वेटर वो सन का जो हीट होता है उसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी इक्वेटर में ही होती है। तो लाइट जो है वो इक्वेटर में ज़्यादा पड़ती है, ज़्यादा सीधी पड़ती है, और ये घटती जाती है अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। तो क्या होता है कि तो जो पड़ती है तो एयर एक्सपांशन होती है। तो जब एयर वार्म हो जाती है तो वो ऊपर उठती है, तो कूलर एयर जाती है। तो इसीलिए तो पोल्स से कहाँ जाती है? पोल्स से इक्वेटर की तरफ जाती है, और जो वार्मर एयर होती है वो ठंडी होकर पोल्स की तरफ जाती है। तो इसी को कहते हैं अनइवन हीटिंग। ये देखिए ब्लैक एरो जो है वो 30 डिग्री लैटिट्यूड से इक्वेटर की तरफ जाने वाले कूलर एयर को दर्शा रहा है। ये देखिए ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है ना, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। और रेड एरो दिखा रहा है कि नॉर्थ पोल साइड से आ रही हैं, और यहाँ से 60 डिग्री लैटिट्यूड है तो ऊपर उठ भी रही होंगी यहाँ से। अब दूसरा है कि बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। तो ये क्या होता है, कोस्टल एरियाज में होता है, जहाँ कोस्ट जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अगर हमारे देश की बात की जाए तो एक इसमें क्या होता है, 2 ब्रीज होती हैं, सी ब्रीज। तो ये इससे क्या होता है, ये होता है डे टाइम में। तो इससे क्या होता है कि जो हीट पड़ती है तो डे की वो जो एयर है वो ऊपर उठती है,
तो सी से ब्रीज जाती है लैंड की तरफ, तो इनको हम मॉनसून विंड्स भी कहते हैं। और लैंड ब्रिज क्या होता है कि इसमें क्या होता है, विंड लैंड से सी की तरफ मूव करती है। ये नाइट टाइम में होता है। देखिए सी ब्रिज में कूल एयर सी से लैंड में गई और वार्म एयर वहां से राइज कर गई, और वो हाई एटमॉस्फेयर में कूल एयर की उसने जगह ले ली और कूल एयर फिर से सी की तरफ चली गई। इसका ही उल्टा लैंड ब्रिज में हुआ, कूल एयर लैंड से सी की तरफ गई और सी की वार्म एयर राइज हुई, तो वो ऊपर जाके उसने लैंड की एयर की जगह ले ली। अब देखते थंडर स्टॉर्म्स क्या होता है। स्टॉर्म इज अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएटिंग सेवर वेदर कंडीशन, मेनली हाई स्पीड विंड। एक स्टॉर्म क्या होता है कि एक डिस्टर्ब स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट जिससे डिस्टर्ब हो जाए, जिससे वेदर कंडीशन बहुत सीवियर हो जाए, उसको हम कहते हैं स्टॉर्म। इसमें मेनली हाई स्पीड विंड्स होती हैं। एक थंडर स्टॉर्म एक स्टॉर्म होता है जिसमें साउंड और लाइटनिंग होती है, और थंडर स्टॉर्म हॉट और ह्यूमिड एरिया में आता है। इनका हाई टेम्परेचर जो है वो वाटर वेपर के साथ एयर राइज करती है, तो स्ट्रॉन्ग राइजिंग विंड्स ऊपर से गिरती हैं कंडेंस होके। बड़े लैटिट्यूड में वाटर ड्रॉप्स फ्रीज हो तो और फिर से अर्थ में गिरता है वो, तो इसी डाउनवर्ड मूवमेंट से लाइटनिंग और साउंड आता है। तो यही है थंडरस्टॉर्म। और साइक्लोन क्या है? ए साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर एरिया। एक लो प्रेशर एरिया है, मानिए ये देखिए, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर आती है, तो यहाँ से आएगी, तो ये एयर मास बन जाएगा ना पूरा। ये बीच का लो प्रेशर एरिया है, तो उसके सामने हाई स्पीड, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ना कि हाई स्पीड विंड्स आर एकम्पनीड। तो जब वाटर, इससे क्या होगा, वाटर हीट होगी तो वाटर वेपर ऊपर जाएगा, तो फिर उसके बाद हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में फिर से रिलीज कर देंगे। जब वाटर वेपर वाटर बन जाएंगी रेंज के टाइम, तो जो हीट है वो एयर को पूरी वार्म कर देगा और उसको ऊपर उठाने में मदद करेगा, तो इससे डिक्रीज्ड एयर प्रेशर हो जाएगा। तो बाहर की कूलर एयर आएंगी और लो प्रेशर सिस्टम के पास आ जाएगी। तो ये साइक्लोन क्या है, विंड स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन के ऊपर भी, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को। साइक्लोन्स को हरिकेन्स कहते हैं यूएसए में, और जापान और फिलीपींस में टाइफून कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, बीच का लो प्रेशर एरिया है उसको आई कहता है। इसका डायमीटर 10 से 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है। और आई वाल जो आई है उसको एक डेंस क्लाउड होता है जिसको वो सराउंड करता है। इसके अराउंड मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होता है। और स्पाइरल रेन बैंड, जिससे क्लाउड्स जो स्पाइरल होते हैं उनका जो बैंड्स होते हैं जिनसे हैवी रेन होती है उनको स्पाइरल रेन बैंड कहते हैं। और डिस्ट्रक्शन ईस्ट कोस्ट लाइन इंडिया की, जैसे उड़ीसा, वो उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ बिगड़ जाता है। तो इससे एक पानी की दीवार बन जाती है जो सी से सोर्स की तरफ जाती है। डिस्ट्रक्शन, तो साइक्लोन बहुत ज़्यादा रेनफॉल लाते हैं जिससे फ्लूड की सिचुएशन बने, बाढ़ आ सकती है, और वो एग्रीकल्चरल लैंड और सॉइल फर्टिलिटी को भी घटाते हैं। यहाँ पर इमेज दिखाई गई है कि कैसा खतरनाक डिस्ट्रक्शन होता है। ये देखिए यहाँ पे कैसा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब देखते टॉर्नेडो, ये क्या है, एक डार्क फनल शेप्ड क्लाउड होता है। ये इसका डायमीटर फ्यू मीटर से km तक ही होता है जब इसमें टेस्ट होती है, और इसकी स्पीड बहुत तेज हो सकती है, 300 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। वो साइक्लोन के
फ्रेंड्स हम टॉर्नेडो की बात कर रहे हैं। तो टॉर्नेडो क्या होता है, एक डार्क फनल शेप्ड क्लाउड होता है जो स्काई से ग्राउंड की तरफ रीच करता है। आपने देखा होगा जो क्लाउड होता है वो ऊपर ही रहते हैं, लेकिन ये क्लाउड नीचे आ जाता है। तो इसका डायमीटर फ्यू मीटर्स, 1-2 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक भी हो सकता है। ये डस्ट लेकर और हर चीज को उठा कर बड़ा होता है। छोटे छोटे जो टॉर्नेडो होते हैं वो क्या होता है, कुछ डस्ट को ही वो घुमा सकते हैं, लेकिन अगर टॉर्नेडो बड़ा हो तो वो हाउस या फिर व्हीकल्स, गाड़ियों को भी ले जा सकता है। वो नीचे से सब चीज लेता है और ऊपर से फेंक देता है, और इसकी स्पीड बहुत तेज तक हो सकती है फ्रेंड्स, 300 किलोमीटर पर आवर तक भी हो सकती है, और इस साइक्लोन के अंदर भी बन सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा फनल शेप्ड है, जैसे ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फनल शेप्ड है, और ऊपर जो है वो ऊपर से चीजों को फेंक देता है। ये देखिए आपको एक कार्टून डायग्राम भी उसका दिखाया गया है। अब देखते हैं हम एनेमोमीटर। एनेमोमीटर जो है वो विंड स्पीड मेजर करने के लिए यूज होता है। इसमें कप लाइट स्ट्रक्चर होते हैं जो विंड स्पीड की मूवमेंट के हिसाब से उनको मेजर करते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के एनेमोमीटर दिखाए गए हैं। तो ये डायरेक्शन ऑफ विंड भी दिखा सकता है कि किस जगह पे विंड चल रही है। सेफ्टी मेजर, जब टॉर्नेडो और ये साइक्लोन आया हो तो इनमें से ये मेजर में फॉलो करें। गवर्नमेंट जो है उसको 24 घंटे की एडवांस में साइक्लोन की वार्निंग दे देनी चाहिए, और साइक्लोन और टॉर्नेडो शेल्टर बनाने चाहिए पीपल, जो साइक्लोन प्रोन एरिया से बनाए भी गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर ये रूम्स होते हैं जो अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं, और इनमें कोई विंडो नहीं होती जिससे पानी अंदर ना एंटर कर पाए, और ये अंडरग्राउंड होते हैं। तो क्विक कम्युनिकेशन गवर्नमेंट एजेंसीज तक होना चाहिए, जिससे फिशरमैन, पोर्ट और इससे डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज कर दी सके। जब साइक्लोन ये तो हमें क्या करना चाहिए, टेबल के नीचे घुस जाना चाहिए, और हमें आर्म्स की द्वारा करना चाहिए, और वाटर का कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है तो उसको नहीं करना चाहिए। तो हमें घर के अंदर रहना चाहिए, और मीटियोरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है उसकी वार्निंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सारे नंबर्स रखने चाहिए, और रोड्स में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए जो पानी से भरी हुई। तो इससे क्या हो सकता है कि जो व्हीकल है, जो हमारी गाड़ी है, वो वाटर के अंदर फंस सकती है, मशीनरी के अंदर। साइक्लोन टॉर्नेडो कैन कॉज डैमेज टू इलेक्ट्रिक पोल्स भी हो सकता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। फ्रेंड्स हमारे 73 सब्सक्राइबर्स हैं अभी, तो आप हमें 100 तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। और ऐसे वीडियो देख लेने के लिए, और हमें कमेंट्स में जरूर बताया करिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग विद अभिनव सोम जैन।